तो मैं राजन आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें हाल ही में एमटीएस का एग्ज़ाम देना है, जो एसएससी कंडक्ट कराती है। उन सभी का एग्ज़ाम जो है 5 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक की एग्ज़ाम्स होने हैं। तो अब उन्हें लास्ट 15 दिनों में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, उन सभी मुद्दों पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बात यह भी करेंगे कि किस एग्ज़ाम का इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चन का क्या मार्क्स है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना समय मिलता है, कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है। इन सभी मुद्दों पर इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा है लास्ट 15 डेज स्ट्रेटजी। जैसा कि आज 20 तारीख हो गई है, कल 21 तारीख से आपका सभी का शुरुआत होगा, तो 21 से लेके 5 तारीख की 15 दिन बचे हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप देखिए, जैसे इस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा। रीजनिंग है, इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है एंड जनरल अवेयरनेस है। इन 4 सेक्शन से 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वे सभी क्वेश्चंस 1 मार्क्स का होगा। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। और इन्हें सॉल्व करने के लिए आप सभी को 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यू हैव ओनली 90 मिनट्स। 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। दैट मीन्स एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय मिल रहा है। और यहाँ पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो कि सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं, देखते ही आंसर नहीं करा जा सकता। इसका मतलब ये है कि हमें अपने पेपर को सॉल्व करने के लिए स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करनी पड़ेगी। हालांकि ये पेपर जो है ऑनलाइन मोड होता है, ठीक है। मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया। अब बात करेंगे निगेटिव मार्किंग की। तो निगेटिव मार्किंग 25% है। दैट मीन्स अगर 4 क्वेश्चन आपके गलत हुए तो एक जो सही क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इतना सारा है, ये 4 सेक्शंस हैं, तो इन चारों सेक्शन से क्या क्या पढ़ा जाए जिससे हमें 80 प्लस मार्क्स आ जाए। नहीं 85 तो 80 प्लस तो आ ही जाए, जिससे हम क्वालिफाई कर जाएं सेकंड स्टेज के लिए। तो रीजनिंग में हम लोग अगर बात करेंगे तो इसमें मैंने 8 रखे हैं टॉपिक। इन अगर 8 टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपके रीजनिंग में 22 से 23 सवाल आपको सॉल्व करने में सुविधा होगी। जैसा कि आप सभी अभी तक तो पढ़े ही होंगे, लेकिन इन 8 पॉइंट्स को आप और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे इन 8 टॉपिक्स में है क्या क्या। सिलोगिज्म है नंबर 1 पर, और फिर दूसरे नंबर पर है नंबर सीरीज, तीसरे नंबर पर है मिरर इमेज, और फिर एनालॉजी, फिर सिटिंग अरेंजमेंट, फिर पेपर कटिंग, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओनली 7 टॉपिक्स आर देयर। केवल 7 टॉपिक्स हैं, और इन 7 टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से और उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप सभी लोग कितने नंबर ले आएंगे। 25 में 25 भी ला सकते हैं, वो तो आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। बाकी 20 से तो ऊपर ही रहेगा, 22 तक की भी आप आराम से ले आएंगे। अब बात करेंगे विषय इंग्लिश की, इंग्लिश सब्जेक्ट की। इसमें क्या क्या पढ़ा जाए जिसमें हमें टोटल 25 क्वेश्चंस में से कितने हम सॉल्व कर पाएँ, अधिक से अधिक। तो अब हम लास्ट 15 डेज के लिए बात करेंगे तो इसमें फिलर आसानी से पढ़ा जा सकता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आसानी से पढ़ा जा सकता है, और एरर डिटेक्शन। अगर आप सभी लोग ग्रामर पढ़े होंगे लास्ट डेज में या कभी भी, तो आप एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आसानी से कर लेंगे, जो कि 2 से 3 क्वेश्चन दोनों में आते हैं, ठीक है। आसानी से आपके 5 से 6 क्वेश्चंस हो गए। फिर पैराजम्बल्ड इसी तरह हो जाएगा, क्लोज टेस्ट भी है, और 4 चीज़ें नहीं 3 चीज़ें, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स फ्रेजेस। आप सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, क्रैम्प करना पड़ेगा। वन वर्ड तो फिर आप समझ के कर सकते हैं, बट एंटोनिम्स सिनोनिम्स में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम इसको, ये जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स है, इसको अभी कहते हैं कि आप लोग बाद में करिएगा, बट ये जो 6-7 टॉपिक मैंने लिखा हुआ है इन सभी को आप अभी कर लीजिएगा। अभी इन द सेंस कि 7-8 दिनों में आप सभी लोग इसको अगर सही से पढ़ते हैं तो कवर कर लेंगे। और स्पेलिंग जो कि वेरी इजी इन द सेंस, इफ़ यू आर इन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स देन you have very easy to solve these questions, that means spelling questions।
अब बात करेंगे हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है, जिसमें 25 क्वेश्चंस में से हमें आसानी से 20 से 22 क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिले। तो इसमें हमने रखा है, आप सभी लोग अभी तक पढ़ते आए होंगे SI CI, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट SI CI, और परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, और स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो इन सभी टॉपिक्स को मैंने यहाँ शामिल किया है। इसमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, एक्स्ट्रा ओनली वन टॉपिक इज देयर, DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। इससे 5 से 6 सवाल आएंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में पढ़ाई करते समय DI को प्रेफरेंस दीजिएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप यहाँ समझिए, 25 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन DI के आएंगे। दैट मीन्स इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर एग्जाम। ठीक है, अब फिर बात करेंगे अलजेब्रा की, मेंसुरेशन की, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, स्पीड, टाइम एंड वर्क। तो ये सभी चीज़ें आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। बेसिक स्तर के क्वेश्चन आते हैं। यह मैट्रिक लेवल का एग्जाम है, इसलिए बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ओवरऑल आप सभी लोग इसका ओवरव्यू लीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएंगे, तभी आप आसानी से इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि मैंने बोला, यह मैट्रिक स्तर की परीक्षा है, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस इसमें CGL की तरह नहीं पूछे जाएंगे कि आपको CGL का क्वेश्चन उठा के दे दिया। नहीं, वह आपके स्तर को जानता है। कौन जानता है? एग्जामिनर। इसलिए आप सभी लोगों के लिए उसी स्तर के भी क्वेश्चंस मेंटेन किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। हमने 3 विषय के बारे में चर्चा कर ली है, रीजनिंग की, इंग्लिश की, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की, एंड द लास्ट वन इज GA, दैट मीन्स जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आप इन 4 टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही कठिन होता है। कठिन इन द सेंस, आप लोग जैसा कि SSC के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग हमेशा से रीजनिंग और मैथ्स पे ही फोकस किए होंगे। GA आप सभी का स्ट्रांग नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे बोला है कि आप अगर स्टैटिक GK मीन्स कौन क्या है इस टाइम, कौन नहीं है, और कौन प्रधानमंत्री थे, कौन राष्ट्रपति थे, ये स्टैटिक GK में आता है। स्टैटिक GK आप अगर पढ़ ले रहे हैं, हालांकि ये नहीं पूछ लेगा कि हमारे प्रधानमंत्री पहले कौन थे, इतना निम्न स्तर के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट यू हैव टू नो अबाउट द स्टैटिक GK। ठीक है, स्टैटिक GK आप सभी लोग लूसेंट से पढ़ सकते हैं। सिंपल चीज़ें पढ़िएगा। स्टैटिक GK की बात कर रहे हैं, पूरा लूसेंट नहीं पढ़ना है। ठीक है, अवार्ड एंड ऑनर्स, जो अवार्ड एंड ऑनर्स दिए गए हैं रिसेंटली करंट में, इसको इंक्लूड कर लीजिएगा। साइंस इंपॉर्टेंट है, साइंस इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, तीनों में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, कौन सा डे किस दिन मनाया जाता है और किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वन इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का 25 क्वेश्चन में से 3 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ओवरऑल मैंने बता दिया कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, आप किन किन सब्जेक्ट्स में किस किस टॉपिक्स को पढ़ें, जिससे आप सभी लोग अच्छे मार्क्स लाएं और अपना फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर जाएं। दैट मीन्स पेपर 1 आप लोग क्वालिफाई करके पेपर 2 की तैयारी में लग जाएं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। समझ रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप कितने क्वेश्चंस यू विल बी सॉल्व, यू विल बी एबल टू सॉल्व। जैसे रीजनिंग का मैंने लिखा कि आप अगर रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग सरल होती है मैथ्स की अपेक्षा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की अपेक्षा, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अलग अलग एप्टीट्यूड होता है। तो रीजनिंग में आप ओवरऑल देखा जाए तो 25 में से 25 भी सही कर सकते हैं, 25 में से 25 भी सही कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं, मतलब बहुत ही कम एवरेज स्टूडेंट है, तो आप तब भी 23 क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 23 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जो बहुत ही तेज है पढ़ने में वो सॉल्व कर लेगा, और 23 क्वेश्चन जो नॉर्मल है, 22 से 23 क्वेश्चन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 23 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, 22 से 23 क्वेश्चन। हाँ, इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में 20 से 22 क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 20 से 22 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। और GA में, GA जो कि 16 से 18 क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इन सभी को यदि आप टोटल जोड़ेंगे तो 8 2 10 और 7 17 87 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे, जो ज़्यादा पढ़ाई किया होगा। इन लास्ट 15 दिन में नहीं इतने नंबर आ जाएंगे,
आप ये लोग बाद में ना कहिएगा कि ये 15 दिन में हम इतने नंबर कैसे ले आएंगे, आप तो हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, आप ये 15 दिन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़िए। क्या इसके पहले नहीं पढ़े होंगे? इसके पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन इन टॉपिक्स को और पढ़ लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा। और इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने के बाद में आप जल्दी जल्दी पढ़िएगा अच्छे से, और फिर आप सभी को टेक्स्ट बुक एक ऐप है, उससे टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व करनी है। टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करने से आप सभी को पता चलेगा कि जो मैं तैयारी कर रहा हूँ कि राइट डायरेक्शन में है, सर ने जो बताया था वो सही बताया था या गलत बताया था। आप सभी लोग टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ का आकलन कर पाएंगे कि मैंने इस वीडियो में सही बताया है या गलत। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी लोग 80+ मार्क्स ले आएंगे। तो आप सभी लोग दोस्तों बताइए कि यह वीडियो, यह स्ट्रेटजी और इन सब चीज़ों के बारे में आप सभी को यह जानकारी कैसे लगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप अभी अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, अपने जो भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं, और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।